हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एस्टोनिशिंग केस के बारे में जिसमें पीआईएफएल का स्टॉक सिर्फ कुछ हफ्तों में 372% तक बढ़ गया, जिससे कि इसका पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 4 लाख तक पहुंच गया। इस एस्टोनिशिंग प्राइस चेंज की वजह से सेबी ने इस पर इन्वेस्टिगेशन चालू की है। आज की वीडियो में हम इसी केस की गहराई में जानने वाले हैं, समझेंगे कि कैसे पीआईएफएल का स्टॉक सिर्फ कुछ हफ्तों में 372% तक बढ़ा। दूसरा, सेबी ने स्टॉक मैनिपुलेशन स्कैम को कैसे पकड़ा एंड क्या एक्शन लिया। एंड तीसरा, रिटेल इन्वेस्टर्स को इससे क्या सीखना चाहिए और आप कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के एंड तक ध्यान से देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट इस केस का मिस न करते। पीआईएफएल का स्टॉक एकदम से 372% से जंप कर गया। जो स्टॉक 2 दिसंबर 2024 को 21.02 रुपीस का था, वही सेम स्टॉक 16 जनवरी 2025 को 78.2 रुपीस का हो गया। इतना बड़ा प्राइस जंप नेचुरली सस्पिशियस था, मगर सेबी की नजर इस पर तब पड़ी जब इसका पीई 4 लाख तक पहुंच गया, जो कि किसी भी फाइनेंशियल लॉजिक के बिल्कुल अपोजिट है। जब सेबी ने इस मैटर को क्लोजली इंस्पेक्ट करना शुरू किया तो उनको पता चला कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो इस जंप को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। पीआईएफएल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इस इंडस्ट्री में इतना अग्रेसिव ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है, ग्रोथ पोटेंशियल लिमिटेड है। बट बावजूद इसके कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इस प्राइस जंप को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ एक साल में 40 करोड़ से 4000 करोड़ हो गया। अगर फाइनेंशियल्स देखे जाए तो 2021-22 और 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 0 था। 2023-24 में सिर्फ 1.07 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया गया था, जो कि मोस्टली बैड डेट रिकवरी और इंटरेस्ट इनकम से आया था। तो ये केस देख के ये तो साफ हो जाता है कि कंपनी की एक्चुअल अर्निंग्स और स्टॉक के प्राइस के जंप में कोई तालमेल नहीं। बट एग्जैक्टली सेबी ने कैसे इस स्टॉक मैनिपुलेशन स्कैम को अनकवर किया, कैसे इसका पता लगाया, आइए समझते हैं। सेबी ने पीआईएफएल के स्टॉक में अनयूजुअल ट्रेडिंग पैटर्न्स डिटेक्ट किए। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि 2023 में मैनेजमेंट के चेंज होने के बाद इस कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए का लोन भी लिया था। इसमें से 850 करोड़ को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा दिया गया थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स, जो कि 6 नॉन प्रमोटर एंटिटीज को दिए गए। ये केस साफ साफ दिखाता है कि ये राउंड टिपिंग का केस है। ये हुआ इसलिए ताकि आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट की जा सके इस स्टॉक के अराउंड और रिटेल इन्वेस्टर्स को ल्योर किया जा सके इस स्टॉक में पैसा लगाने के लिए। और ये एक क्लासिक पंप एंड डंप स्कीम का एग्जांपल है, जिसमें होता क्या है, पहले शेयर के प्राइसेस बढ़ाए जाते हैं, फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को ल्योर किया जाता है, उनको लालच दिया जाता है, फिर उसके बाद इन्हीं शेयर्स को बेच के, इन्हीं स्टॉक्स को बेच के प्रॉफिट्स कमाए जाते हैं। जैसे ही सेबी ने इस स्कैम को पकड़ा, उनको पता लगा कि यहाँ पे स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है। उन्होंने एक विजिलेंट मार्केट रेगुलेटर होने के नाते तुरंत एक्शन लिया। उनका पहला एक्शन था, उन्होंने पीआईएफएल के स्टॉक पे तुरंत बैन लगा दिया ताकि फर्दर स्टॉक मैनिपुलेशन रोका जा सके। नंबर 2, प्रेफरेंशियल अलॉटीज के शेयर्स को फ्रीज कर दिया गया, जिससे कि वो 11 मार्च 2025 के बाद भी अपने शेयर्स नहीं बेच पाएंगे। एंड लास्टली नंबर 3, कंपनी को नए सिक्योरिटीज इश्यू करने से और कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने से बिल्कुल रोक दिया गया। इस केस को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉशनरी एग्जांपल है कि जल्दी पैसा कमाने का लालच कभी कभी आपके लिए बहुत घातक हो सकता है, आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि किसी स्टॉक का प्राइस अनरियलिस्टिक है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो हो सकता है ऐसा हो। इसलिए हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स को, फाइनेंशियल्स की रिसर्च करें, उनको जांच लें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। अगर किसी स्टॉक का वैल्यूएशन उसकी कंपनी की अर्निंग्स से बिल्कुल मिसमैच कर रहा है तो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई स्टॉक है जिसका प्राइस 372% बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब है सीधा कि यहाँ पे स्टॉक मैनिपुलेशन का केस है। ऐसे केस में मार्केट न्यूज को, रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स को, अपडेट्स को हमेशा फॉलो करें ताकि आप टाइम चलते अपना पैसा वापस निकाल पाएं। अगर आप भी किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं जो आपको अनरियलिस्टिक रिटर्न्स दे रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स दे रहा है, और आपको लगता है कि नहीं, इसके फंडामेंटल्स चेक होने चाहिए, देन ड्रॉप अ कमेंट बिलो विद द नेम ऑफ दैट स्टॉक एंड विल हेल्प यू आउट इन दिस केस। वी होप ये वीडियो देखने के बाद आपने आज कुछ नया सीखा होगा। इफ यस, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद द फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, क्वेरी है, शंका है, कोई भी क्वेश्चन है, ड्रॉप अ कमेंट बिलो एंड आवर टीम विल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू विद ऑल द राइट आंसर्स। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।